सुन बहू। जी माँ जी। अरे बहू, तेरी नई नई शादी हुई है, क्या सिंपल साड़ी पहन के घूम रही है? माँ जी मेरे पास सब ऐसी ही साड़ी है। अरे बहू, तो तू मार्केट जाके क्यों नहीं अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले आती? माँ जी जब आप मार्केट जाओगी तो मैं आपके साथ ही मार्केट चली चलूंगी। तो क्या बहू तब तक तू ऐसे ही घूमेगी? बहू, ये ले पैसे पकड़ और उस नालायक से बोल जाके कि माँ ने बोला है शॉपिंग करा के लाए। ठीक है माँ जी। क्या हुआ? मैं कल से नोटिस कर रही हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नाराज हैं क्या मुझसे? अरे यार, तुम ये औरतों वाली बातें करना बंद करो, ठीक है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या बदला नजर आ रहा हूँ? मेरे ऊपर ना और भी जिम्मेदारियाँ हैं, परिवार आ चुका घर पे। पहले भी आप पे इतनी ही जिम्मेदारी थी, पहले भी आपका घर परिवार था, लेकिन आपने मुझसे इस लैंग्वेज में कभी बात नहीं की। सही कहते हैं लोग, शादी करने के बाद ना औरतें दिमाग खराब करना चालू ही कर देती हैं। मुझे शादी ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे तो एक बात बता बेटा, तू क्या जोरू का गुलाम बने फिर रहा है? 1 रुपया दहेज तो मिला नहीं। मुझे क्या पता था माँ कि ये लोग इतने गरीब हैं। मुझे लगा 10-15 लाख तो मिल ही जाएगा। ऐसी गरीब बेटी लाया है कि उसकी बाप ने उसकी बेटी की सिवा कुछ दिया ही नहीं। मेरा दामाद तो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। माँ जी आपका बेटा भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ, तो तूने तो उसे काबू में कर रखा है। सही कहते हैं लोग, लड़की बाप की गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, पति की नहीं। प्यार और इज्जत सब कुछ है उस बाप की गरीबी में। आज भी उस बाप की गरीबी में जीना चाहती हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन क्या करूँ? अगर तुम्हारी साइड लूंगा तो घर में सब सोचेंगे कि मैं अपनी पत्नी की तरफदारी करता हूँ। एक पत्नी को उसके ससुराल में सब तब तक परेशान कर सकते हैं जब तक उसका पति उसकी खुद इज्जत ना करता हो, उसकी परेशानी ना समझता हो। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है?